आपको ना सब बेवकूफ़ समझ लेते हैं, लेकिन उन बेवकूफ़ों को ये नहीं पता रहता है कि आप सब जानते हैं। आपको सब पता रहता है, लेकिन आपको बेवकूफ़ बने रहना पसंद है। लेकिन आप सबको अब्सॉर्ब करते रहते हैं, सबकी बातों को सुनते रहते हैं, कौन क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, क्या चल रहा है बैकग्राउंड में, सबकी जानकारी आप रखते हैं। आप एक्चुअल में 30 मार खान है, लेकिन वो बताते नहीं हैं, लोगों को दिखाते नहीं हैं, और लोगों को ऐसा लगता है कि डंप है, कुछ नहीं समझता, कुछ नहीं जानता। लेकिन आप सबका इक्का चिट्ठा सब कुछ जानते हैं, ठीक है। दिखाते नहीं हैं, बताते नहीं हैं, लेकिन वक्त आने पर ना सबकी बैंड बजा देते हैं। आप एक ऐसे इंसान है ना जो वक्त आने पर ना सबकी ड्रम बजा देते हैं। सबको ऐसा लगता है कि ये क्या हो गया। वो बेचारे बोल नहीं पाते हैं, उनके पास शब्द नहीं होता है कि बोलूँ तो बोलूँ क्या। ये फिर कुछ ऐसा बोल देगा या बोल देगी कि हमारे मतलब जो हमारे मन में है, जो हमारी जुबान पर बात आ रही है ना, वो बस अटक जाएगी। लेकिन इससे पंगा नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर रही हूँ जिनको लोग डम्प समझते हैं, बेवकूफ़ समझते हैं। उन्हें नहीं पता कि ये आपके भी बाप है, ठीक है। आप उनके बॉस हैं, उनके बाप है। वक्त आने पर ऐसी लताड़ आप मारोगे, ऐसा झटका आप उन्हें मारोगे कि सामने वाला पर्सन पानी पीने के भी लायक नहीं रहेगा। इस तरह की एनर्जी है आपकी। आप उनके बॉस हैं, ठीक है, और बॉस के पिताजी जो कहते हैं ना, वो हैं आप। तो यहाँ पर मैं बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी पिक कर रही हूँ किसी ऐसे पर्सन की जिसका जो कॉन्फिडेंट लेवल है वो हमेशा हाई रहता है, वो गिरता नहीं है। देखिए, आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, परेशानियाँ आती है, वो बस टेम्पररी है, ठीक है। थोड़े समय के लिए आपको पता रहता है, आपका जो गट फीलिंग है ना, जो इंट्यूशन है, वो आपको हमेशा गाइड करती है कि ये बस थोड़े समय के लिए, इसके बाद तो जय जयकार है आपकी, इसके बाद सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है। और यहाँ पर मैं 3 ऑफ कप्स सेलिब्रेशंस देख रही हूँ। ये आपकी एनर्जी है सेलिब्रेशंस की। आप सेलिब्रेट करने वाले हैं। आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मौज मस्ती मज़े मस्ती में हैं, लेकिन सामने वाले को ऐसा दिखाते नहीं हैं, ठीक है। सामने वाले को ऐसा बेवकूफ़, ऐसा गुमराह करके रखते हैं कि उसको लगता है हाय अभी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, अभी चीज़ें ठीक नहीं है। अरे बेवकूफ़, उसके लाइफ में सब कुछ ठीक है। वो अपनी लाइफ में दिन पे दिन ऊंचाइयों की सीढ़ी चढ़ रहा है, वो अपनी लाइफ में सफलता की सीढ़ी चढ़ रहा है, इसीलिए थोड़ा झुका हुआ है, इसीलिए थोड़ा नम है, इसीलिए थोड़ा बहुत ज़्यादा स्वीट बना हुआ है। क्योंकि उसे पता है जब हम पहाड़ पे चढ़ते हैं ना, जब हम माउंटेन, जब ऊंची उड़ान भरते हैं ना, उस टाइम पे थोड़ा सा हमें झुक के चलना चाहिए। कहते हैं ना, जब हम सफलता की सीढ़ी चढ़ते हैं तो थोड़ा सा झुक जाना चाहिए। इतना मत दिखाओ कि ओ हम तो करोड़पति है, हम तो अंबानी बन गए, हम तो ये, हम तो वो। आपको दिखाना पसंद नहीं है, वो आप दिखाना चाहते भी नहीं है। तो इस टाइम पे ना थोड़ा सा आप झुके हैं, थोड़ा सा एकदम नम, जैसे कहते हैं ना स्वीट एनर्जी वाला पर्सन। वाओ कितना क्यूट है, वो बस ऐसे दिखा रहे हैं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं अपने गोल्स पर, अपने फोकस पर। कोई भी ऐसी चीज़ है, मैं ये नहीं कह रही कि आप हाउसवाइफ हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे मेरे व्यूवर्स हैं जो हाउसवाइफ हैं, वो काम नहीं करते, वो घर को संभालती हैं। बहुत बड़ा काम करें, सैल्यूट है आपको, इससे बड़ा काम कुछ नहीं हो सकता। कोई भी आपका हाथ, यानी कि आपको हाथ नहीं मिला सकता। और जो काम भी करती हैं और घर को भी संभालती है, उसके तो कोई बराबरी है, तो साक्षात माँ आदि शक्ति है। लेकिन जो घर का भी काम करती है, बाहर का भी काम करती है, और जिनके पास इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, और जो मेल भी हैं, ठीक है, उनके पास भी, मैं ये नहीं कहूँगी कि फीमेल्स, मेल्स के भी पास बहुत सारी जिम्मेदारी होती है, बहुत ज़्यादा, हर एक चीज़ को वो करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ना सैल्यूट करती हूँ, क्योंकि जो अभी आप हैं ना, वो आप हैं नहीं, आप कुछ लोगों के बाप बने बैठे हैं, आप हैं, लेकिन दिखा नहीं रहे हैं लोगों को। वो चीज़ें आपको दिखाना पसंद नहीं है, आपको शो ऑफ करना पसंद नहीं है, आपको लोगों के ये जो चकाचौंध वाली ज़िंदगी है वो दिखाना पसंद नहीं है। लेकिन सब कुछ तय है कि ये मैं हूँ और ऐसा मुझे बनना है, वहाँ मुझे जाना है, उस टॉप लेवल पर मुझे जाना है। ये ठाकुर जी मुझे लेकर जाएंगे, ये जो माँ आदि शक्ति है ना, जो मेरी ईस्ट है, वो मुझे लेकर जाएंगे। तो इस टाइम पे मैं देख रही हूँ बहुत, आप जैसे
बहुत नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा शो ऑफ नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा खुल के सामने लोगों से बात नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा लोगों से मिल मिलाप नहीं कर रहे हैं, हंसी ठिठोली नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा लोगों से आप अभी एक मैं डिस्ट्रैक्शन देख रही हूँ वो है। तो लोगों को ऐसा लग रहा है ना कि लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, इसकी कुछ स्ट्रगल्स है, कुछ फाइनेंस की प्रॉब्लम्स है, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम, मैरिज में कोई प्रॉब्लम आ रहे हैं, इसकी पढ़ाई से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, ये शायद अच्छे से मार्क्स से पास नहीं, कोई भी देखिए 10 रंग की बातें इस दुनिया में, बहुत सारे लोगों हैं तो बहुत सारी बातें होंगी। अब जो नेगेटिव होगा वो नेगेटिव तरीके से सोचेगा, हाई कोई प्रॉब्लम है, जो अच्छा होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है, कुछ फैमिली प्रॉब्लम होगा, जो थोड़ा मैरिज होगा उसकी लाइफ में मैरिज प्रॉब्लम चल रही होंगी तो वो कहेगा नहीं मुझे लगता है मैरिज की प्रॉब्लम है। कोई स्टूडेंट है उसको लगेगा कि मैं तो इंटेलिजेंट हूँ, मैं तो शो ऑफ करना, मैं तो बहुत अच्छे से हमेशा फुल मार्क्स लेकर पास होता हूँ, इस बार ये फेल हो चुका है। तो 10 तरह के लोग हैं और 10 तरह की बातें हैं, लेकिन इन बेवकूफ़ों को कौन समझाए कि आप माउंटेन पे चढ़ रहे हैं, ठीक है, आप पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, वो एक सफलता की मार्ग है, आप वहाँ चढ़ रहे तो ज़्यादा लोड लेकर, ज़्यादा बैगेज लेकर थोड़ा ना चढ़ोगे। आप कुछ ऐसे नेगेटिव लोगों को लात मार के निकाल दोगे अपने जीवन से, निकलो, तुम तो मेरे लिए हमेशा से नेगेटिव हो और मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, तुम मेरे जीवन में रहोगे तो मैं शायद अपने जीवन में कभी आगे बढ़ ही नहीं पाऊँगा। देखिए एक चीज़ यहाँ पर मैं बताऊँ, इस दुनिया में ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं इनके पास होता कुछ नहीं है, मैंने देखा है ना, मैंने रियलिटी में पर्सनल लाइफ में बहुत सारे लोगों के ये चीज़ें देखा है, इनके पास होता कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं किसी का मजाक बना रही हूँ, नहीं ऐसा नहीं है, इनके पास होता कुछ नहीं है, लेकिन ये ऐसे देखिए आजकल सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, अपनी फैमिली में जिससे इतना प्यार नहीं है, ठीक है, दुनियादारी इतना ज़्यादा ये लोग सोशल मीडिया पे गुम हो चुके हैं, इल्यूजन पूरी तरह से जैसे फंस चुके हैं। तो मैं देख रही हूँ इनके पास होता कुछ नहीं है, लेकिन दिखाएंगे ऐसा ऐसा चकाचौंध बनकर, अपने आप को सजा धजा कर दिखाएंगे जैसे ये एक हमारी फैमिली से आ रहे हैं। होता इनके पास कुछ नहीं है, इनको भी इनकी हद पता रहता है, लेकिन दिखाना कुछ और है। एक सामने वाला पर्सन इसके पास सब कुछ है, संपन्नता है, परमेश्वरी माँ आदि शक्ति ने किसी तरह की कोई कमी नहीं रखा। इसका जो लाइफस्टाइल है शायद वो लोग सपने में सोचे कि मेरा होना चाहिए, ठीक है, जो इसका काम है लोग सोचे, और ये मैं आपकी एनर्जी पिक कर रही हूँ, आप है, लेकिन आप वो चीज़ें दिखाना पसंद नहीं करते, आप वो चीज़ें शो ऑफ करना पसंद नहीं करते। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि आप ना अब ये कुछ नहीं है आपके लाइफ में, इससे टॉप नेक्स्ट लेवल पर जाना है। तो उसके लिए मैं देख रही हूँ बहुत नम, बहुत शांत, दिन पे दिन हम शांत होते जा रहे हैं, ठीक है, खुद को स्थिर करते जा रहे हैं, और जैसे ही आप खुद को स्थिर कर रहे हैं, शांत कर रहे हैं ना, तो लोगों को, बेवकूफ़ों को ये लग रहा है, जो गीदड़ है, ठीक है, गीदड़ों को ये लग रहा है कि पता नहीं शेर को हुआ क्या है, शेर इतना शांत कैसे रहने लगा है, शेर जैसे बीमार पड़ रहा है, शेर को बीमारी कुछ मतलब बीमार पड़ गया है, बीमारी जैसा मुझे कहते हैं ना कि क्या कहते हैं, बीमारी जैसा कुछ कहते हैं ना, वो हो गया है। तो यहाँ पर उन डंप को नहीं पता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, वो बहुत नॉर्मल है, बल्कि तुम बहुत ज़्यादा ये गॉसिपिंग, देखा यहाँ पर गॉसिपिंग, तुम ये सब कर रहे हो ना, तो तुम अपने आप की लुटिया डुबो रही हो। सामने वाला पर्सन बहुत बिजी है, फोकस है, एम्बियस है, वो अपनी ऊंची उड़ान भरने में बिजी है, और तुम बस दिखाने में, बताने में, लोगों को जताने में बिजी हो कि तुम्हारे पास क्या है, बल्कि तुम खुद जानते हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है। जो दूसरा है, जो आप हैं, वो आप सिर्फ और सिर्फ अपने फोकस पर बिजी है, अपनी चीज़ों पर बिजी है। तो ये कुछ लोगों को ना आपकी कमज़ोरी लगने लगी है, ठीक है, उनको ऐसा लगे कमज़ोर हो चुका है, कमज़ोर नहीं है, वो तुम्हारे बाप है, ठीक है, वो तुम्हारे बॉस के भी बाप है, जो तुम्हें ऐसा लताड़ मारेगा, जो तुम्हें ऐसा धक्का मारेगा कि तुम शायद हार्ट अटैक भी नहीं कहूँगी यहाँ पर मैं, नहीं हार्ट अटैक भी नहीं कहूँगी, ये इससे ऊपर वाला है। कहते ना दिल का अचानक से ऐसा दर्द उठना कि सामने वाले का शुद्ध, ठीक है, होश सब कुछ खो जाए कि ये क्या हो गया, हमने कुछ और सोचा। तो ये आपकी एक प्लानिंग मुझे लग रही है, काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट होते जा रहे हो आप भी, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा समझने लगी है, आपकी प्लानिंग है, आपकी प्लॉटिंग है,
सामने वाले को मात देना है ना, तो सबसे पहले ये दिखाओ कि मैं बेचारा हूँ या मैं बेचारी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं खाली हूँ। और उसके बाद ऐसा ऊंची उड़ान भर के उसको दिखाना है कि बेचारे को ऐसा लगे कि अब मैं क्या करूँ। इनको दिल का दौरा तो ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि आने वाली की जो मैं अपकमिंग फ्यूचर देख रही हूँ ना, यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स है। 6 ऑफ पेंटिकल्स राजा, महाराजा, महारानी, रानी, ये एनर्जी कैरी करने वाले हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स दान देने वाले हैं, लोगों की हेल्प करने वाले हैं, लोगों को जो नीडी लोग हैं ना उनकी हेल्प करने वाले हैं। लोग आपसे हाथ, यहाँ पर मैं बहुत क्लियर देख रही हूँ, लोग आ रहे हैं आपसे हाथ मिलाने, आपसे हेल्प मांगने कि बचा लो बचा लो बचा लो, हम तो डूब चुके हैं। हम इस चकाचौंध में दिखाने के लिए कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत करोड़पति हैं, हम अंबानी बन चुके हैं, आज हमारी लुटिया डूब चुके हैं, प्लीज़ बचा लो। तो यहाँ पर आप इन लोगों का, आपका ये स्ट्रैटेजी है, आप बस दिखा रहे हैं और माउंटेन पे चढ़ते जा रहे हैं, पहाड़ पे चढ़ते जा रहे हैं। और ये पहाड़ किसका है? सफलता का पहाड़ है। ऊंची उड़ान भरने वाले हैं, जो ईगल्स होते हैं ना, जो ऊंची उड़ान भरते हैं, जिसके लेवल पर कोई नहीं है। देखिए, शेर जंगलों का राजा होता है, तो पक्षियों का राजा कौन है? कौन है पक्षियों का राजा? चील, ईगल राजा है वो, ऊंची उड़ान भरता है वो। ऐसी ऊंची उड़ान भरता है ना कि सामने वाले को ना, उसको लगेगा कि ये क्या ही कर लेगा अपने जीवन में, ये तो पूरी तरह से इसकी लुटिया डूब चुकी है, ये तो पूरी तरह से गुमसुम रहता लग रहा है इसको कुछ, या तो ये ठीक नहीं है, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, या तो इसको कोई प्रॉब्लम इसके लाइफ में चल रहा है, संघर्ष चल रहा है। भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है उसकी लाइफ में, वो माउंटेन, वो सफलता वाला कहते हैं ना सीढ़ी चढ़ना, वो उस पर चढ़ रहा है। तो ऐसे नेगेटिव, ऐसे आलतू फालतू लोगों को वो देखना पसंद नहीं कर रहा, क्योंकि उसे पता है मैं ऐसे लोगों को एंटरटेन करूँगा, मैं रुक जाऊँगा, मैं थम जाऊँगा, मैं ठहर जाऊँगा, मैं नहीं उस चढ़ाई को चढ़ पाऊँगा। तो सबसे पहले ऐसे डंप लोगों को, आपको वो खुद की नज़रों से डंप देख रहा है, आप उन लोगों को डंप देख रहे हैं कि ये डंप बेवकूफ़, चल निकल। इनको लग रहा है कि आप बेवकूफ़ हो, आप कुछ नहीं है आपके पास, आप हार चुके हैं। लेकिन इसके बाद जो होने वाला है ना, इनका फ्यूचर देख रही हूँ मैं। देखिए, अपकमिंग फ्यूचर में आपसे हेल्प मांग रहे हैं, ठीक है, नीचे बैठे हुए हैं, आपसे हेल्प मांग रहे हैं और आप दे भी रहे हो, क्योंकि आपके पास वो बैलेंस, पूरी तरह से बैलेंस आउट कर लिया अपनी लाइफ को। वो जो कहते हैं ना कि एक होता है ना, मैं कैसे समझाऊँ आपको, चीज़ों को बैलेंस करने के लिए तराजू कहते हैं जिसे हम, ऐसा कुछ कहते हैं शायद। आपके पास वो स्टेबिलिटी है, ठीक है, वो धन है आपके पास, एक तो धन है, पावर है और आपका मान है, सम्मान है। तो आपके पास मनी, पावर, रिस्पेक्ट, ये सब कुछ है अब। और इनके पास क्या है? कुछ भी नहीं, सिवाय लोग इनके देख देख के हंस रहे हैं, सिवाय लोग, जैसे कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ ना, छुप छुप के, सामने तो सामने कुछ ऐसे लोग हैं जो छुप के भी हंसते हैं इनके ऊपर कि ये क्या हालत बना ली। एक गाना यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग चैनलाइज हो गया है, क्या से क्या हो गया, ये गाना मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर आज ये फिट कर रहा है इस रीडिंग में, बहुत ज़्यादा इनके ऊपर ये गाना, जैसे कि मुझे लग रहा है कि ये इनके ऊपर है। लोग गा गा के जैसे इनका मजाक बना रहे, और एक्चुअली में मजाक बनाएंगे, क्योंकि ये आपको बेवकूफ़ समझ रहे थे कि डंप है, कुछ नहीं समझता, कुछ नहीं जानता, ये पूरी तरह से लुट चुका है, ये खाली हो चुका है। कोई खाली नहीं हो चुका है, कोई लुटा हुआ नहीं है, वो बस सफलता की मार्ग सीढ़ी पर चढ़ रहा है। तो ऐसे लोड, ऐसे फालतू के बैगेजेस को लेकर वो नहीं चलना चाह रहा, तो वो इग्नोर कर रहा है, वो सामने वाले को देखना नहीं चाह रहा है, वो सामने वाले से बात नहीं करना चाह रहा है, वो अपने में बहुत मस्त है, बिंदास है। तुम अपना सुनो, तुम्हारा क्या होगा कालिया, तुम तो पूरी तरह से इस कलयुग रूपी में फंस चुके हो। और मैं गाइस सीरियसली बताऊं, मेरे से ना कभी कभी कंट्रोल नहीं होता है, मेरे को पता है कि मैं हार्श वे में कभी कभी कुछ ऐसे बोल जाती हूँ जो शायद मुझे नहीं बोलना चाहिए। मैं कि यहाँ पर मैं देख रही हूँ, मैं बहुत क्लियर देख रही हूँ, और मैं देखती हूँ ना तो मुझे रहा नहीं जाता है, मैं उस चीज़ को फिर छोड़ती नहीं हूँ। ये जो लोग हैं ना, ये आपका बड़ा मजाक बना रहे थे, आप पर जैसे बड़े हंस रहे थे। कहते हैं ना गॉसिपिंग, यहाँ पर मुझे गॉसिपिंग का बहुत ज़्यादा दिखा है, गॉसिपिंग करना, क्योंकि इन्हें पता है। देखिए एक चीज़ यहाँ पर मैं बताऊँ,
जो बराबरी नहीं कर सकता ना वो चुगलखोरी ज़रूर करेगा, क्योंकि उन्हें पता है इसके लेवल पर तो मैं जा नहीं सकता, इसे नीचा कैसे करना है, तो चुगलखोरी पर आ जाते हैं। वो कहते हैं ना चुगलखोरी चुगली करे, और चुगलखोरी कुछ ऐसा कहते हैं, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा, मुझे आपको सुनाना था। चुगलखोरी चुगलखोरी करे, अगले जन्म कुत्ता बने, भोग भोग मर जाए, कुछ ऐसी है क्या? प्लीज़ अगर आपको राइट वाला पता है ना तो मुझे कमेंट करके बताना। यही एनर्जी मैं देख रही हूँ। ये जा करना, थोड़ा सा आप शांत क्या हुए, थोड़ा सा स्थिर क्या हुए, अपने जीवन पे फोकस क्या हुए, थोड़ा सा इन लोगों को इग्नोर क्या किया। हाँ, मैं देख रही हूँ कि आपने फालतू को चीज़ों को करना छोड़ा है, ठीक है। लोगों के घर जाना, हंसी मजाक करना, फालतू का जो एक शौक वाली एनर्जी थी ना आप में, एक शौक वाला जो आप में था, आदत था, एनर्जी क्या आदत था, मैं देख रही हूँ आपकी भी थी। आप इससे कलयुग में भी आप भी थोड़े से फर्स्ट जैसे चुके थे, तो ये सब करते थे आप भी, जैसे कि ज़्यादा झूठ मूठ का लुक जैसे दिखाते हैं ना आजकल। देखा आपने, सोशल मीडिया आप चलाते ही होंगे, जिस जनरेशन में आप लोग हैं ना, कोई भी एज ग्रुप के लोग हैं, आपने देखा होगा, अरे कुछ भी होता है ना तो सबसे पहले जाकर सोशल मीडिया पर दिखाते हैं। आज एक ड्रेस लिया है तो सोशल मीडिया पर दिखाना है कि आज तो हमने एक ड्रेस लिया है, आज हमारे घर में ये हुआ है, सोशल मीडिया पर दिखाना है, आज उसका बर्थडे ऐसा ऐसा हुआ है, हमें दिखाना है, आज हम यहाँ गए थे दिखाना है, आज हम वहाँ गए थे दिखाना है। हर एक छोटी छोटी चीज़ जैसे उन्हें दिखाना होता है। तो ये एक शॉप ही तो है, उसमें आप भी इन्वॉल्व थे, मैं देख रही हूँ आप भी उसमें थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ ना आप समझने लगे कि ये सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ी है, ये डंप लोग करते हैं। ये जो नासमझ लोग हैं ना, जिनके अंदर समझ नहीं है, वो करते हैं ये दिखावा। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग खुश मत हो, अपनी पिक्चर्स वगैरह मत लगाओ, खुश मत हो, सेलिब्रेट नहीं करो, अपने जीवन में जश्न करना नहीं करो, ये सब मैं कभी मना नहीं करती। इतना ज़्यादा मैच्योर भी नहीं बनना है, अपने जीवन में खुश रहना है, हैप्पी रहना है भाई, एंजॉय करो, फ्रेंड के साथ बाहर जाओ, फैमिली के साथ बाहर जाओ, जो करना है करो। हाँ, मैं ये कहूँगी कि स्पिरिचुअलिटी में रहो, भक्ति भाव पूजा पाठ करो, ये बहुत एक अलग लेवल की बात, ये करो, सबको करना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि आप साधु संती बन जाओ। थोड़ा टाइम आपको फैमिली के साथ, थोड़ा टाइम अपने फ्रेंड के साथ, और अगर आप लोग मैरिड है तो अपने पार्टनर को भी टाइम दो, लेकिन जीवन को बैलेंस आउट करके चलो, ठीक है। हर एक चीज़ का एक लिमिट होता है, तो वो करो। मैं यहाँ पर क्लियर फिर से कह रही हूँ, ये चीज़ नहीं कह रही कि आप शौक मतलब ये सब मत करो, लेकिन एक शौक वाली एनर्जी, यहाँ पर मैं शौक की बात करूँ, जो दिखाते हैं आज के लोग बहुत कि हमने ये किया, वो किया, ये लिया, वो लिया। मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ आजकल के लोग कैसे हो गए हैं, एक अगर वो पैट वगैरह कहते हैं ना, डॉग्स वगैरह लेते हैं, उनको फीड करवाते हैं, उन्हें खाना खिलवाते हैं ना, तो वो भी पिक्चर्स करके लगाते हैं कि हम खाना खिला रहे हैं, ठीक है। अब मतलब लेते हैं, उसे अडॉप्ट करते हैं। तो देखिए, खेलना कूदना अलग बात है, लेकिन ले रहे हो आप, मतलब छोटी सी छोटी बातें मैंने यहाँ पर देखी है। कोई ड्रेस ले रहा है तो उसकी पिक्चर्स लगाते हैं, मैंने ये ड्रेस लिया है, मैं यहाँ जा रहा हूँ तो वो लगा लेते हैं। मैंने तो ये तक अपने मतलब बेवकूफ़ लोगों को देखा है, किसी का हाथ कट जाता है तो वो भी आज मेरा हाथ कट गया। इस तरह के लोग ये पूरी तरह से ना जैसे ग्रस्त हो चुके हैं, परेशान है। मुझे लगता है एक्चुअली में ना ये लोग परेशान हैं, जिस वजह से ऐसा कर रहे हैं, जिस वजह से इनकी मानसिक संतुलन पूरी तरह से खो बैठी है। आपको जो ये देख रहे हैं ना कि शांत है, स्थिर है, खुश है, और पता नहीं आजकल क्यों इतना ज़्यादा बिजी है, इनको नहीं पता कि आप कहाँ इतना बिजी है। आप इंजॉय कर रहे हैं, मैं क्लियर देख रही हूँ, बहुत खुश है अपनी लाइफ में, बिंदास लाइफ है आपकी, ठीक है। चीज़ें भी कोई किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन आपका क्या है ना कि मुझे यहीं इसी गोल गोल चक्कर में नहीं घूमना है, मुझे और भी आगे जाना है, और भी चीज़ें अचीव करनी है अपने जीवन में। तो दिखाना कुछ और है, रियलिटी कुछ और है, असलियत इसके पीछे का कुछ और ही है, जो कि लोग देख नहीं रहे हैं। तो मुझे दिख रहा है, जो वो असलियत आने वाले टाइम में दिखेगा ना, मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। एक मैच्योरिटी यहाँ पर मैं किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर रही हूँ, एक मैच्योरिटी आपके अंदर आई है। आप चीज़ों को ज़्यादा शो ऑफ करना पसंद नहीं कर रहे हैं, आप दिखाना पसंद नहीं कर रहे हैं। अब बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो आपको लगता है कि ज़रूरी है, जैसे अपनी चीज़ें आप लगाते हैं, अपनी चीज़ों के बारे में कभी कभी बात कर लेते हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, आगे और क्या प्लान है, कौन से सीक्रेट है ना, इन चीज़ों में बात करने से आप जैसे झिझक रहे हैं। ये चीज़ें आप किसी को नहीं बताना चाहते, जब तक वो चीज़ें आपकी सफल नहीं हो जाती, जब तक वो चीज़ें आपकी पूरी नहीं हो जाती, तो आप इन चक्करों में हैं,
और लोगों को ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या हो गया है, क्या हो गया है, क्या हो गया। अरे बेवकूफ़ तुम हो, बददिमाग तुम हो, तुम पूरी तरह से इल्यूजन में फंस चुके हो, ग्रस्त हो, परेशान हो, तुम्हारी मानसिक संतुलन खो बैठी है। सामने वाला पर्सन तुम्हारा बाप है, और जब ये अपने में आएगा, जिस दिन तुमने इसको, और जिस दिन का मैं नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी बहुत जल्दी होने वाला है, ये जो चीज़ है ना बहुत जल्दी होगा। तो ये जो जल्दी तुम देखोगे ना, तुम परेशान हैरान हो जाओगे। एक्चुअली में ना तुम इस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोगों को धक्का लगेगा गाइस, सीरियसली। अब आप कहोगे कि धक्का लगेगा, इसमें आधे से ज़्यादा हमारे अपने ही हैं, तो मैं क्या कर सकते हैं, यूनिवर्स क्या ही कर सकती है। लगेगा तो लगेगा धक्का, ऐसा लगेगा कि इसे हॉस्पिटलाइज करवाना पड़े, करेगा तो करेगा, इन्हें हॉस्पिटलाइज करवाना पड़ेगा। ऐसे लोगों को थोड़े टाइम के लिए लगेगा, थोड़ा ड्रिप वगैरह, थोड़ा ग्लूकोज वगैरह चढ़ेगा इनको, क्योंकि होश में भी तो लाना पड़ेगा। होश में आओ, होश में आओ। इनको लग रहा है कि ये तो नीचे जा रहे हैं, बेवकूफ़ है, किसी तरह से परेशान हैं, क्या ही जीवन में आगे करेंगे कुछ। और आप माउंटेन पे चढ़ रहे, पहाड़ पे चढ़ रहे, वो भी सफलता के। तो जब अचानक से उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा ना, देखिए अचानक से मिलेगा। मैं इसकी सीमा आपको नहीं बताऊँगी, इसका टाइम पीरियड भी मैं आपको नहीं बताना चाहती। मैं ज़्यादातर कभी पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ ना, तो अभी मैंने पर्सनल रीडिंग आप लोगों की लिया नहीं है, बहुत जल्दी हम स्टार्ट करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है फैमिली में कुछ ऐसी चीज़ें, तो मैं जब पर्सनल रीडिंग करती हूँ तो मुझसे कुछ क्वेश्चन किया जाता है कि टाइम पीरियड बताओ। मैं टाइम पीरियड बताती ही नहीं हूँ, और कुछ होता है तो मैं उसकी टाइम पीरियड बता देती हूँ। ऐसी कुछ चीज़ों का मैं टाइम पीरियड नहीं बताती हूँ, बस कहती हूँ खुश रहो, वो चीज़ें बहुत जल्दी आएंगी। तो सामने वाला पर्सन क्या करता है, उसको लगता है कि सच में बहुत जल्दी आएगी ना। देखिए टाइम पीरियड अगर 2 महीने का रहेगा ना, तो वो 2 महीने तक बहुत निराश रहेगा कि 2 महीने बाद बोला है, उसके बाद ही होगा। तो थोड़ा अभी मैं अपनी एनर्जी में रहूँगा। और अगर मैं ये बोल दूँगी कि बहुत जल्दी, तो उसको लगेगा पता नहीं बहुत जल्दी है, कब है, नहीं है। मैं अब सच में खुश रहूँगा कि ये चीज़ तो मेरा होने वाला है। तो वो उसी में इतना ज़्यादा खुश रहेगा, मगन रहेगा, हैप्पी रहेगा, और बार बार वो यही सोचेगा कि मेरा काम तो जल्दी बनने वाला है, मेरा काम तो बहुत जल्दी बनने वाला है, बहुत जल्दी। चाहे उसका काम 4 महीने पे भी बनने वाला होगा ना, तो वो 2 ही महीने में बन जाएगा, क्योंकि ये वो बार बार सोच रहा था कि बोल दिया तो जल्दी बनेगा, जल्दी बनेगा। और एक्चुअली में क्या होता है, वो काम जल्दी बन भी जाता है। इसीलिए मैं टाइम पीरियड आपको भी यहाँ पर नहीं बताऊँगी कि इसका टाइम पीरियड क्या है, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी और फुल्ली कॉन्फिडेंट के साथ कहूँगी, किसी भी काम को कर रहे हो ना, कोई भी, देखिए यहाँ पर अगर आप मम्मा हैं, ठीक है, अपने बच्चों की मम्मा हैं, आप पिता मतलब अपने बच्चों के पापा हैं, दादा हैं, दादी है, आप खुद अपनी लाइफ में कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आप अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हैं, आप अपनी वाइफ के लिए देख रहे हैं, अपने लिए देख रहे हैं, कोई भी ऐसा, और कुछ भी मेहनत अगर कर रहे हो जहाँ पर आपको अचीवमेंट चाहिए, सफलता चाहिए, सक्सेस चाहिए, और किसी और के लिए भी चाहिए, तो वो चीज़ें बहुत जल्दी होने वाली है। वेरी सून का यहाँ पर मैसेज आया। किसी काम को करना चाहते हो, ठीक है, कोई डील साइन करवानी है, कोई लोन पास करवाना है, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना है, कोई पार्टनरशिप करना है, कोई बिजनेस लॉन्च करना है, एक नया घर लेना है, नई प्रॉपर्टी लेनी है, कोई भी ऐसी चीज़ें करनी है जहाँ पर यूनिवर्स की हाजिरी चाहिए, यस चाहिए, यूनिवर्स का साथ चाहिए, आदिशक्ति का साथ चाहिए, तो वो आपको मिलेगा, पूरा सपोर्ट मिलेगा, आपका वो काम बहुत जल्दी बनेगा। मैरिज से रिलेटेड किसी की शादी नहीं हो रही है, मुझे तो शादी करनी है, टाइम हो गया है, अब मुझे शादी करनी है, बहुत जल्दी होगा। एक अच्छे गुणवंती लड़की से होगी, एक अच्छे जो सुलझा हुआ इंसान है, जो आपका, जो कहते हैं ना कि जो आपका आइडल मैच होगा। मैं सीधे क्लियर कट करती हूँ, जो भी आपके आइडल मैच होंगे ना, वो आ रहे हैं। तो इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, परेशान नहीं होना कि कहाँ है, कौन है और क्यों आएगा, कब आएगा, कैसे होगा, ये काम कब होगा, क्या क्या क्या, इतना नहीं सोचना है, बहुत जल्दी होगा, वेरी सून, वेरी सून, वेरी सून। और अगर मुझ पर विश्वास है ना, ठीक है, तो आज सबसे पहले 888 लिखकर थैंक यू बोलिए, परमेश्वरी माँ आदिशक्ति को थैंक यू बोलिए, माँ कालरात्रि को थैंक यू बोलिए, क्योंकि वो ही ये चीज़ें कर रही हैं। परमेश्वरी माँ आदिशक्ति ठाकुर जी ही ये कर रहे हैं। आप जो दिन पे दिन ये सफलता की सीढ़ी चढ़ते जा रहे हो ना, बस 2 से 3 ही सीढ़ी बची है। एक बात मैं यहाँ पर क्लियर करूँ, 2 से 3 ही सीढ़ी चढ़ी, कहाँ 200-300 सीढ़ी थी वो सफलता की। होती हैं, सबकी जर्नी में होती है, मेरी जर्नी में भी है, आपकी जर्नी में भी होगी, सबकी, या जितने भी लोग हैं ना, सबकी। कोई क्या करता है ना,
10-15 सीढ़ी चढ़ता है, उसके बाद उतर जाता है। भाई मेरे से नहीं होगा, मैं इतना लंबा नहीं चल पाऊँगा, मेरा तो पैर ही दुख गया। कोई 200-300 मतलब उसको पता है कि उसने 100 सीढ़ी चढ़ ली है, उसको 100 और चढ़ना है, बस वहीं पे गिव अप कर देता है, हार देता है, और परमेश्वरी माँ आदिशक्ति को, भगवान को 10 बातें सुनाने लगता है। कोई 150 चढ़ जाता है, उसके बाद लगता है कि भाई कुछ नहीं है, ये सब बकवास है, ये सब बकवास है। कोई मतलब पूरा चढ़ जाता है, बस 5 या 10 रहता है, बस वहीं पे पूरी तरह से मिट जाता है। वो काम ही छोड़ देता है, जिस भी फील्ड पे वो कर रहा होता है उससे उसका नेक्स्ट डायरेक्शन ही बदल देता है। और कोई क्या कहता है कि बस किसी के अंदर इतनी मतलब शक्ति होती, इतनी क्षमता, उतनी ताकत होती है, वो कहेगा नहीं मैं तो चढ़ूँगा, चाहे दुनिया कितना भी मुझे भड़काने की कोशिश करे मेरे रास्ते, बल्कि उसके रास्ते में चीज़ें ख़राब होती भी रहती है। मैं देखती हूँ जैसे कभी बारिश हो जाती है, जैसे आपके जीवन में अनचाहे बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाते हैं, तो जब आप सफलता की सीढ़ी चढ़ते हो और कोई ऐसा जो आपकी एनर्जी यहाँ पे पिक कर रही बहुत जो दृढ़ संकल्प के साथ, पावर के साथ सफलता की सीढ़ी चढ़ता है, तो उसके रास्ते में कभी कंकड़ आएंगे, पत्थर आएंगे, बारिश आएंगी, तूफान आएंगे, लेकिन वो फिर भी माउंटेन को चढ़ता रहता है, उस सीढ़ी को चढ़ता रहता है, और आखिर में उसकी जय जयकार होनी ही होनी है, क्योंकि लिखा था और ईश्वर को पता भी रहता है। एक चीज़ यहाँ पर मैं बताऊँ, परमेश्वरी ठाकुर जी को ना किसी बच्चे पर बहुत गर्व होता है, भरोसा होता है कि ये मेरा भरोसा नहीं तोड़ेगा, देखना ये पूरी सीढ़ी चढ़ेगा, ये अपनी जर्नी को पूरा करेगा। और ऐसा होता है, लेकिन हाँ आपके जीवन में परीक्षा बहुत आती है, क्योंकि वो भी एक सीख है। मैंने इस पर वीडियो ज़रूर बनानी है, वो भी एक सीख है, समझनी है। जीवन में जब चुनौतियाँ आती है तो कुछ सिखाने, कुछ समझाने ही आती है, एक लेसन ही देने जाती है, लेसन देकर जाती है, तो उनको गर्व ज़रूर होता है। जैसे अभी आप पर ईश्वर को बहुत गर्व है कि आप चढ़ रहे हो और बस थोड़ी ही सीढ़ी बाकी है, चढ़ते जाओ, गिव अप मत करना, ना परमेश्वर माँ आदिशक्ति को, ना ठाकुर जी को कुछ गलत बोलना। आपकी ये इम्तिहान ज़रूरी ख़त्म होने वाले, तो ज़रूर से 888 लिखकर थैंक यू बोले। और आपको लगा है ना कि हाँ जो मैंने कहा है ये इसमें दम है, ये सच में है, तो प्लीज़ आज के रीडिंग को ज़रूर से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे इतनी ज़्यादा खुशी है ना गाइस, सीरियसली मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आप सबके लिए। मैं चाहती हूँ और दिल से चाहती हूँ, जो भी मैं भी इमोशनल हो रही हूँ, जो भी मुझसे जुड़े हुए हैं ना, जो भी मेरे कलेक्टिव्स हैं, जो मुझसे इतना प्यार करते हैं और जिनसे मैं सच में इतना प्यार करती हूँ, मेरे मुँह पे सरस्वती माँ बैठे, उनके जीवन में कभी भी किसी तरह की कोई कमी ना हो। और मैं बस इतना ही चाहती हूँ, कमी तो दूर की बात है, वो इतना सफल हो जाए ना अपने जीवन में, इतना वो जिनको भी सफल देखना चाहते, इतना सफल हो कि फिर आपको कभी पीछे मुड़ के देखना ही नहीं पड़े, कुछ भी किसी चीज़ को मतलब ढूंढना ही नहीं पड़े। आप बस देखो, आपको पसंद है ये चीज़ें, बस काम हो गया, वो ज़िंदगी आप जियो। और मैं ये चाहती हूँ, दिल से चाहती हूँ, हमेशा खुश रहो। सो ये बहुत स्ट्रॉन्ग रीडिंग आई है मेरे कलेक्टिव्स के लिए, सॉरी हाँ मेरे कलेक्टिव्स के लिए, मेरी जो फैमिली है, मेरी को जो इतनी क्यूट सी फैमिली है, इतनी प्यारी सी फैमिली है, जो मुझे इतना प्यार करती है, ये उनके लिए है, ठीक है। सो देखते हैं इस टाइम पे और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। मैं यहाँ पर एक चीज़ बोलूँ, यहाँ पर गॉसिपिंग बहुत आया गाइस, अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके, मैं पता नहीं क्यों मेरा मन बहुत हल्का हो जाता है, मैं बहुत परेशान रहती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है जब मैं मेडिटेशन नहीं कर पाती हूँ, आपको पता होगा, ठीक है, कभी कभी ऐसा हो जाता है लाइफ में, कभी तबीयत ठीक नहीं रहती, कभी वो कर्ज वाली प्रॉब्लम आ जाती है, तो हम पूजा पाठ या भक्ति भाव पूजा नहीं कर पाते, तो उस टाइम पे ना कभी कभी मेरा मन चिड़ा सा रहता है। तो जब मैं आप लोगों से बात करती हूँ ना, तो मेरा मन बहुत सही हो जाता है, जैसे खुश हो जाता है, जैसे लगता है कि हाँ कोई तो है जो मुझसे इतना प्यार करता है। वैसे तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरी फैमिली भी, एक जो मेरी फैमिली है वो आप ही है, ठीक है। तो आप लोगों से बात करके मेरा मन बहुत हल्का हो जाता है। ओके, सो देखते हैं इस टाइम पर गॉसिपिंग हो रही है, ठीक है। ये भी मैसेज आया कि आप लोगों की गॉसिपिंग हो रही है, आपके बारे में गॉसिपिंग हो रही है, क्योंकि आप इनके बाप ही निकले, ये समझ रहे कहीं ना कहीं, इनको समझ आ रही है, क्लियरिटी मिल रही है इनको। और क्या मैसेजेस है वो भी मैं देख ही लूँगी, और क्या बातें हो रही है। पहले मैं कार्ड्स को ना साइड कर देती हूँ। यू आर रियलाइज योर मिस्टेक, तो आप अपनी मिस्टेक को समझ पाते हैं, आपके जो भी मिस्टेक है आप उन्हें ठीक करते हैं, ठीक है, अपनी मिस्टेक को समझ पाते हैं आप।
फिल्म मेकर। सो कोई फिल्म मेकर है यहाँ पर? किसी को मॉडलिंग एक्टिंग करना बहुत पसंद है, वो फिल्मों में आना चाहता है। डिटॉक्स योर बॉडी, ड्रिंक लेमन वाटर। तो आपको अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना है, ड्रिंक लेमन वाटर, ठीक है। मैं जब इमोशनल हो जाती हूँ ना तो मैं बहुत ज़्यादा दूसरी दुनिया में चली जाती हूँ। तो इस टाइम पे ना मैं बहुत जल्दी, कभी कभी जब ऐसी एनर्जी आती है ना तो मैं थोड़ा हार्श हो जाती हूँ, मेरे मुँह से कुछ हार्श ऐसे वर्ड निकल जाते हैं। लेकिन जब मैं आपकी एनर्जी को मतलब रीड करती हूँ, चैनलाइज करती हूँ, पिक करती हूँ तो एकदम नॉर्मल हो जाती हूँ, इतना अच्छा फील करती हूँ। पता नहीं कौन लोग हैं जो मेरे सोल के ही हैं, इतना पवित्र और इतने प्योर हार्टेड, काइंड हार्टेड पर्सन है जिनकी एनर्जी मुझे इतना अच्छा मतलब अच्छा महसूस करवाती है। तो मैं बहुत लकी हूँ जो इतने प्यारे प्यारे लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। ओ माय गॉड। अनएक्सपेक्टेड बूम इन योर इनकम। तो आपकी इनकम में अनएक्सपेक्टेड कुछ बूम होने वाला है, वाव होने वाला है, ठीक है। और ये अचानक से होगा, अनएक्सपेक्टेड आया है। अच्छा, तो 2 एक साथ आए हैं, नहीं एक साथ 3 आए हैं। सो पहला मैसेज है सोलमेट हेल्प यू इन योर जर्नी। तो आपके सोलमेट आपकी इस जर्नी में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है। दे कैन नॉट कंट्रोल यू एनी मोर। तो आप किसी के कंट्रोल में नहीं हैं, आप सबके कंट्रोल से बाहर हैं। दे कैन नॉट कंट्रोल यू एनी मोर। आपको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है, कोई भी आपको जकड़ और पकड़ अब नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि चिड़िया ऊंची उड़ान भर चुकी है, ठीक है। अब चाहे कितनी भी कोशिश करो, कितना भी उसको जाल में फंसाने की कोशिश करो, वो नहीं फंसने वाली, ठीक है। उसने सोच लिया है कि उसे क्या चाहिए अपने जीवन में। मनी इट्स ऑन वे टू यू। सो बहुत सारा धन आ रहा है आपके जीवन में, अपार धन आ रहा है आपके जीवन में, अपार समृद्धि आ रही है आपके जीवन में, धन वर्षा होने वाला है आपके जीवन में, ठीक है। सो ये कुछ चैनल मैसेज आ रहे हैं, कुछ और भी ले लेते हैं। ओके, योर सीजन टू बी सीन। ये आपका सीज़न है, हर जगह सिर्फ और सिर्फ आप ही आप दिखने वाले हैं, आप ही आप चमकने वाले हैं, आपका ही नाम हर जगह सुनाई देगा आपको, ठीक है। जिस भी नाम से आपको पुकारा जाता है, आपका निक नेम है, आपका रियल नेम है, तो उस नाम से, जो आपका रियल नेम है ना, उस नाम से आपको हर जगह पुकारा जाएगा। आप ही आपका ही नाम हर जगह दिखेगा। कंफर्मेशन सुनिए, दिस इज़ ईयर ऑफ योर सक्सेस। तो ये आपके सक्सेस का साल है, मैंने कहा ही था, ये आपके सफलता का साल है, आपके सक्सेस का साल है। आप तेज ऊंची उड़ान भरने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा ऊंची उड़ान भरने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पर मदर, स्टेप मदर, मदर इन लॉ, कुछ मदर इन लॉ से, मदर से, स्टेप मदर से आया है। ओके, जजमेंट टाइम फॉर दिस एनिमीज़। आपके एनिमीज़ के लिए जजमेंट टाइम। गाइस ये 3-4 दिन से मैं देख रही हूँ, मेरी रीडिंग में ये हमेशा आ रही है। जजमेंट टाइम फॉर दिस एनिमीज़, जजमेंट टाइम फॉर दिस एनिमीज़। एनिमीज़ को जज किया जाएगा, ये किया जाएगा, पनिश किया जाएगा। तो एनिमीज़ ने जितना भी आपके साथ गलत किया है ना, उसका इन्हें सब कुछ कर्मा मिलने वाला है, ठीक है। हर एक का कर्मा इन्हें मिलने वाला है, इन्हें छोड़ा और बख्शा नहीं जाएगा। इन्हें ऐसी लताड़ पड़ेगी ना कि ये 7 जन्म तक इन चीज़ों को भूलेंगे नहीं। पता नहीं क्यों इतनी इनसिक्योरिटी और जेलसी लोगों के अंदर अभी भी है, इतना ज़्यादा है। कोई किसी को अपने से आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहेगा। सबको ऐसे लगे कि मेरे पीछे ही रहो, मैं तुम्हें गाइड करूँगा, मैं तुम्हें समझाऊँगा, मेरा सहारा लो तुम। लेकिन आपको किसी का सहारे की ज़रूरत है ही नहीं, आप खुद सबके बॉस हैं। और इन लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, हम सबके बॉस हैं। तो ये एक इनसिक्योरिटी और जेलसी है जो लोग आपके प्रति बहुत ज़्यादा दिखाते हैं। तो ये सब जो आपको रोकने के लिए प्लान प्लॉट करते हैं, चीज़ें करते हैं, स्पेल्स करते हैं, स्पिरिचुअल चीज़ें और स्पिरिचुअल अटैक्स भी कभी कभी आप पर करते हैं, ईवल चीज़ें बहुत ज़्यादा कास्ट करते हैं। तो ये सब कुछ ना इनकी तरफ तो गया ही गया, लेकिन वो जो कर्म इन्होंने किए हैं ना, उसका भरमान इन्हें भरना पड़ेगा। वो छोड़ा नहीं जाएगा, वो बख्शा नहीं जाएगा। सो यूनिवर्स बहुत ज़्यादा इनसे परेशान है और नाराज़ भी है, और इनको इनका कर्मों का फल ज़रूर मिलेगा।